गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 11th में चैप्टर नंबर 2 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, और इसमें हम आज नेक्स्ट करेंगे। और आज का जो टॉपिक है वो है सोल प्रोप्राइटरशिप, क्लास वर्क नंबर 21, जो मिलेगा आपको पेज नंबर 56 से 57 पर। और टॉपिक क्या है बच्चों? सोल प्रोप्राइटरशिप। क्या होता है सोल प्रोप्राइटरशिप? सोल प्रोप्राइटरशिप उसे कहते हैं जिसमें सिंगल ओनर होता है, जिसमें एक ही बिजनेसमैन होता है, उसी का मैनेजमेंट होता है, उसी का कंट्रोल होता है, वही टोटल प्रॉफिट लेता है और वही टोटल लॉस भी बियर करता है, तो उसे कहते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। ठीक है। ए बिजनेस ऑन मैनेज एंड कंट्रोल बाय सिंगल इंडिविजुअल। एक बिजनेस का जो ओनरशिप होती है या जो उसे मैनेजमेंट करता है या जो कंट्रोल करता है, एक सिंगल इंडिविजुअल करता है, उसे कहते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप ऑर्गेनाइजेशन। फीचर्स क्या है इसके? सिंगल ओनरशिप। सबसे पहला फीचर्स है इसका सिंगल ओनरशिप। द सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म इज ए ओन्ड बाय सिंगल इंडिविजुअल ओनली। सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म को एक सिंगल इंडिविजुअल ओनर ही चलाता है, एक पर्सन ही चलाता है। ऑल द कैपिटल सप्लाइड बाय सिंगल इंडिविजुअल। जितनी भी कैपिटल सप्लाई की जाती है वो एक ही इंडिविजुअल के द्वारा सप्लाई की जाती है। सारी कैपिटल एक ही पर्सन की होती है, उसी का पैसा होता है, या वही अपना पैसा कहीं से उधार लेता है, बोरो करता है। बोरो मीन्स पैसे को उधार लेना, कहीं दूसरी जगह से पैसा उधार लेके उस पैसे को बिजनेस में इन्वेस्ट करना। नेक्स्ट है फॉर्मेशन एंड क्लोजर। फॉर्मेशन एंड क्लोजर क्या है? फॉर्मेशन एंड क्लोजर ये है कि हम बिजनेस को कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं और बिजनेस को कभी भी बंद किया जा सकता है। कोई लीगल फॉर्मेलिटी की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। There are no legal formalities required to start and close the sole proprietorship firm. कोई लीगल फॉर्मेलिटीज़ की हमें ज़रूरत नहीं है, कानूनी कार्रवाई की हमें ज़रूरत नहीं है कि भाई बिजनेस को स्टार्ट करना है तो कोई लीगल प्रोसीजर होगा, या बिजनेस को अगर ख़त्म करना है, बंद करना है तो उसका लीगल प्रोसीजर होगा। ओनली इन सम केसेस लाइसेंस मस्ट बी रिक्वायर्ड। कुछ केसेस में हमें लाइसेंस लेना पड़ता है। कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जिनमें हमें सरकार से, गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ता है। अदरवाइज हमें अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए या बिजनेस को क्लोज करने के लिए हमें किसी तरह की फॉर्मेलिटी की ज़रूरत नहीं है। इसको स्टार्ट करना और कंप्लीट करना, ख़त्म करना बहुत ही इजी है। अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी से यहाँ मतलब क्या है बच्चों? अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब ये होता है कि यहाँ पर सोल प्रोप्राइटर की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, क्योंकि सिंगल ओनर होता है, सिंगल बिजनेसमैन होता है, तो अगर प्रॉफिट होगा तो उसी का होगा, इसी तरह अगर लॉस होगा तो लॉस को भी वही बियर करेगा। तो जितनी कैपिटल उसने लगा रखी है, मान लो उसने 1 लाख रुपए लगाए हुए हैं बिजनेस में और उसको 1.5 लाख रुपए का नुकसान हो जाता है, 1,50,000 का नुकसान हो जाता है, तो उसे 1 लाख तो वो देगा ही देगा भाई, लेकिन 50,000 भी उसे अपने पास से देने पड़ेंगे, तो उसे वो भी बियर करना पड़ेगा। इसलिए इसमें क्या कहते हैं कि भाई इसमें अनलिमिटेड लायबिलिटी है। इन सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म द प्रोप्राइटर इज पर्सनली लायबल फॉर ऑल द डेब्ट्स। जितने भी डेब्ट्स होते हैं, जितने भी कर्ज होते हैं, उन सब के लिए लायबिलिटी किसकी होती है? इसी बिजनेसमैन की सारी लायबिलिटी होती है। इन केस ऑफ बिजनेस लॉसेस, अगर बिजनेस में हमें लॉस हो रहे हैं या लॉस हुआ है, इफ़ द बिजनेस एसेट्स नॉट सफिशेंट टू मीट द ऑल बिजनेस लायबिलिटी, लेकिन हमारी सारी एसेट्स के बाद भी वो लॉस पूरा नहीं हो पाया है, द प्रोप्राइटर में हैव टू सेल हिज पर्सनल प्रॉपर्टी ऑल्सो, तो प्रोप्राइटर को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी भी सेल आउट करनी पड़ेंगी। अगर लॉस और ज़्यादा हुआ है तो उसे अपनी पर्सनल एसेट्स को बेचना पड़ेगा, जिससे कि वो अपने लायबिलिटीज़ का भुगतान कर सके, अपनी देनदारियों को दे सके। वन मैन कंट्रोल। अब वन मैन कंट्रोल से मतलब क्या है भाई? यहाँ पे एक इंसान का ही सारा कंट्रोल होता है, क्योंकि जो ओनर होगा उसी का कंट्रोल होगा, उसी का नियंत्रण होगा। द प्रोप्राइटर इज द सोल ओनर ऑफ द फर्म। अकेला ओनर होता है।
एंड हैज़ फुल कंट्रोल ओवर इट, और उसी का सारा कंट्रोल होता है बिजनेस पर। ओनरशिप एंड मैनेजमेंट लाई इन द हैंड्स ऑफ पर्सन ओनली, जो ओनरशिप होती है वो उसी के हाथों में होती है, सारा कंट्रोल एक ही ओनर के पास होता है, इंडिविजुअल के हाथों में होता है। कुछ पर्सन हम वहाँ पर अपॉइंट कर देते हैं, कुछ मैनेजर्स या कुछ पर्सन वहाँ पर अपॉइंट कर दिए जाते हैं कि भाई उसकी हेल्प करने के लिए, ओनर की हेल्प के लिए होते हैं, लेकिन फाइनली जो कंट्रोल होता है वो ओनर का ही होता है, वो सोल प्रोप्राइटर का ही होता है। सम पर्सन और मैनेजर मे बी एम्प्लॉयड टू हेल्प द ओनर, मतलब ओनर की हेल्प के लिए अपॉइंट किए जाते हैं, बट फाइनली जो कंट्रोल होता है वो किसके हाथों में होता है, वो ट्रेडर के हाथों में ही होता है, उसी का सारा कंट्रोल होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है इंडिविजुअल रिस्क बियरिंग एंड प्रॉफिट रिसिपेंट। इसका मतलब क्या है कि जितना भी रिस्क होगा वो वही सोल प्रोप्राइटर का होगा, प्रॉफिट होगा तो भी सोल प्रोप्राइटर का होगा। इन सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म होल रिस्क इज बोर्न बाय सिंगल इंडिविजुअल ओनली, जितना भी रिस्क होगा वो सिंगल इंडिविजुअल का ही होगा, सारा लॉस उसी का होगा। सोल बेनिफिशियरी, जो भी उसमें बेनिफिट होंगे, जो भी उसमें फ़ायदे होंगे, प्रॉफिट होंगे, रिवॉर्ड होंगे, वो भी बिजनेसमैन के ही होंगे, वो भी ओनली इंडिविजुअल के ही होंगे। इसी तरह अगर बच्चों को लॉस होता है तो उसे भी वही बियर करेगा, सोल प्रोप्राइटर ही बियर करेगा। नेक्स्ट, नो सेपरेट लीगल एंटिटी, इसकी कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती, अलग अलग नहीं होता कि भी बिजनेस अलग है या बिजनेसमैन अलग है, दोनों ही साथ साथ होते हैं, एक साथ मिलकर वर्क करते हैं। ए सोल प्रोप्राइटरशिप, जो सोल प्रोप्राइटरशिप होती है, हैज़ नो लीगल आइडेंटिटी, उनकी कोई लीगल आइडेंटिटी नहीं होती, कोई लीगल आइडेंटिटी नहीं होती सेपरेट फ्रॉम दैट ऑफ इट्स ओनर। लॉ मेक्स नो डिफरेंस बिटवीन द ओनर एंड एंटरप्राइज, जो कानून है वो भी उनमें कोई डिफ्रेंशिएट नहीं करता, वो भी उन्हें एक ही मानता है कि भाई ओनर और एंटरप्राइज, जो ओनर हैं या इंडस्ट्रीज़ हैं वो एक ही हैं, उनमें कोई अंतर नहीं है। बिजनेस एंड द ओनर एग्जिस्ट टुगेदर, दोनों साथ साथ चलते हैं, बिजनेस भी और ओनर भी दोनों एक साथ चलते हैं। सेवंथ आता है लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी, इसमें बिजनेस कंटिन्यूटी की लैकिंग होती है, कमी होती है, क्योंकि एक ही ओनर होता है, एक ही मालिक होता है। बच्चों उसी की मान लीजिए डेथ हो जाए या वो इंसॉल्वेंट हो जाए, इंसॉल्वेंट किसे कहते हैं, इंसॉल्वेंट उसे कहते हैं जिसके पास अपने कर्ज को देने के लिए पैसा नहीं है। इंसॉल्वेंट इज ए पर्सन विच इज़ नॉट इन ए पोजिशन टू पे इट्स डेप्ट्स, जो अपने डेप्ट्स को टाइमली दे सके तो उसे इंसॉल्वेंट कहते हैं। भाई इंसॉल्वेंट हो जाए, इनकैपेसिटी, उसकी असक्षमता हो जाए कि भाई पैसे वो ना दे सके, एलिमेंट कोई बीमारी हो जाए तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट बिजनेस पे पड़ता है, क्योंकि वो एक सिंगल ओनरशिप है, सोल प्रोप्राइटरशिप है। स्मॉल साइज, अब जब एक ही बिजनेसमैन होता है, एक ही ओनर होता है, तो वो भाई छोटे लेवल पर ही बिजनेस कर सकता है, बड़े लेवल पर बिजनेस नहीं कर सकता, क्योंकि अगर बड़े लेवल पर बिजनेस करना है तो हमें ज़्यादा पर्सन की ज़रूरत पड़ती है बड़े लेवल पर करने के लिए। द सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म ऑपरेट ऑन ए वेरी स्मॉल स्केल, जो सोल प्रोप्राइटरशिप ऑपरेट किया जाता है, चलाया जाता है, वो बहुत ही छोटे स्केल पर चलाया जाता है। एज ऑल द फंड आर अरेंज बाय वन पर्सन, क्योंकि जो सारा फंड है वो एक पर्सन के द्वारा अरेंज किया जाता है, एक ही पर्सन के द्वारा उसकी व्यवस्था की जाती है। टोटल मैनेजमेंट एंड कंट्रोल लाई विद द वन पर्सन ओनली, सारा मैनेजमेंट किसके हाथों में होता है, सारा मैनेजमेंट और कंट्रोल एक पर्सन के हाथों में होता है, एक ही इंसान के हाथों में सारा कंट्रोल होता है। सोल ट्रेडर कैन अरेंज लिमिटेड फंड एंड हैज़ लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी, एक सोल ट्रेडर के पास में, सिंगल ओनर के पास में लिमिटेड फंड होता है, एक सीमित मात्रा में उसके पास पैसा होता है, और उसकी जो मैनेजरियल एबिलिटी होती है, जो भी मैनेजरियल एबिलिटी होती है वो भी बच्चों लिमिटेड होती है। तो ये जो मैंने आपको कराया ये था आपका फीचर्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म। इसको आपको अपनी नोटबुक में बच्चों नोट करना है। थैंक यू।